ये औरत देख नहीं सकती थी। वह अपनी बेटी को स्कूल लेने गई। जैसे ही बेटी ने अपनी माँ को देखा, उसने बैग में लगी छोटी सी घंटी दबा दी ताकि माँ उसकी पहचान न कर पाए। बेटी को अपनी माँ के अंधा होने पर शर्म आती थी, लेकिन माँ ने घंटी की आवाज से नहीं बल्कि बेटी की खुशबू से उसे पहचान लिया। वह सब समझ गई, फिर भी चुप रही। घर लौटने के बाद माँ बेटी में किसी बात पर बहस हो गई। तभी बेटी का फोन बजा। गुस्से में माँ ने मोबाइल जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर बेटी और भड़क गई। वह दौड़कर माँ के कमरे में गई और वहाँ रखी पुरानी कैसेट्स तोड़ दी। वे कैसेट्स माँ बेटी की यादों से भरी थीं। बात इतनी बढ़ गई कि बेटी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। माँ बाप दरवाजे की ओर देखते रहे। मन में उम्मीद थी कि बेटी लौट आएगी। हर जगह उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। तभी रेडियो पर एक डराने वाली सूचना आई कि एक लड़की की लाश मिली है। माँ बाप घबराकर थाने पहुंचे। माँ ने कांपते हाथों से लाश को छुआ। उसके हाथों पर कोई पहचान का निशान नहीं था। माँ ने राहत की सांस ली। वह उनकी बेटी नहीं थी। फिर भी बेटी का कोई पता नहीं था। माँ का मन नहीं माना। वह बार बार अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाती थी। उधर बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से घूम रही थी, जैसे माँ बाप की चिंता ही न हो। चुपके से वह घर लौटी। माँ बाप घर पर नहीं थे। उसकी नजर टूटी हुई कैसेट्स पर पड़ी। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उसने कैसेट्स जोड़ने की कोशिश की। एक टेप चल पड़ा। टेप में माँ की आवाज गूंजी, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपना बचपन याद आ गया। एक बार उससे गलती से कुकर का ढक्कन गिर गया था। चावल बिखर गए थे। माँ दौड़कर आई, लेकिन वह देख नहीं सकती थी। चावल पर फिसलकर गिर पड़ी। फिर भी उसने सबसे पहले बेटी को उठाया, जले हुए हाथों पर फूंक मारी और उसे अस्पताल ले गई। खुद दर्द में होते हुए भी उसने सारी गलती अपने ऊपर ले ली। रिकॉर्डिंग में माँ की आवाज फिर आई, मैंने तेरे लिए ये छोटी सी घंटी बनाई है ताकि तू जहाँ भी हो मैं तुझे पहचान सकूं। ये सुनकर बेटी पूरी तरह टूट गई। वह घर से बाहर भागी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। माँ बाप अब भी उसे ढूंढ रहे थे। अचानक उसके सिर पर छाता आया। वह माँ थी। बेटी माँ से लिपटकर रोने लगी। उसने माँ से माफी मांगी। उसी पल उसे समझ आया कि माँ बाप हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं उसकी असली कीमत हमें तब समझ आती है जब उन्हें खोने का डर सामने खड़ा हो जाता है।